दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। माँ, आप ना आरची का साथ बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। भले ही अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। अगर आप आज जिंदा होती तो मैं आपकी सेवा करती, यही मेरा फर्ज था। लेकिन आज मेरा फर्ज ये है कि मुझे आपको मुक्ति दिलानी होगी माँ। यही मेरा धर्म है और यही मेरा फर्ज है। आपको ना आरची का मोह त्याग कर इस दुनिया से जाना ही होगा माँ। अगर तुम मुझे मुक्ति दिलवाओगी तो मेरे पास एक ही रास्ता है, अपनी ममता को पूरी करने का। कैसा रास्ता? अगर तुमने मुझे मुक्ति दी, अगर मैं इस दुनिया से गई तो मैं अपने बेटे नहार को अपने साथ ले जाऊंगी। क्या बोल रही है माँ? आप नहार जी को अपने साथ लेकर कैसे जा सकती है? नहार जी को आपके साथ जाने के लिए हाँ, मेरे साथ जाने के लिए नहार को ये दुनिया त्यागनी होगी। तभी मैं नहार की आत्मा को अपने साथ ले जा पाऊंगी और फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। माँ होकर आप अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं अपने बच्चे के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। माँ, आप भावनाओं में बह रही हैं। इस जन्म में नहार जी के साथ ना मिलने से आप कठोर हो गए हैं। इसमें कठोरता वाली तो कोई बात ही नहीं है रूही। आज नहीं तो कल इस दुनिया से सबको जाना ही है। बस फेर की बात है। कोई जल्दी जाता है तो कोई बाद में। तो तुम मेरे नहार को आजाद कर दो और जाने दो उसको मेरे साथ। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप एक माँ है और माँ की ममता तो सबसे पवित्र होती है। अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना की एक माँ क्या कुछ नहीं करती। जब तक माँ की सांसें तब तक वो अपने बच्चे को अपने आंचल में ढक कर रखती है। पर अगर विधाता ने आपका और नहार जी का साथ बस कुछ ही वर्षों का लिखा तो इसमें नहार जी की क्या गलती है? आप उन्हें क्यों सजा दे रही हैं? तो मेरी भी क्या गलती थी जो मुझे मेरी औलाद से दूर किया गया? मैं तो अपने नहार के साथ खुश थी, फिर मुझे उससे क्यों छीना गया? और माँ का साथ बच्चे के लिए सजा नहीं, सुकून है और मैं ये सुकून अपने बच्चे को दूंगी। आपका सुकून आपके बच्चे को ऐसी तकलीफ देगा जिसके एहसास से किसी का रूह कांप जाए। माँ, आज नहीं तो कल सबको जाना है, लेकिन ये फैसला लेने का हक सिर्फ भगवान को है। आपकी सांसें जितनी लिखी है उतना जीना हर इंसान का हक है। आप नहार जी को उनके उम्र से पहले नहीं लेकर जा सकती माँ, ये गलत है। अगर मैं गई तो मैं अकेली नहीं, नहार के साथ जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं एक माँ हूँ, एक माँ को उसके बच्चे के साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। एक जिद्दी और जज्बाती माँ को अब एक पत्नी रोकेगी। आप माँ हैं तो मैं भी एक पत्नी। आपका साथ नहार जी के साथ इस जन्म का था, लेकिन खाटू जी ने हमारा साथ 7 जन्मों तक लिखा और मैं नहार जी को आपके साथ नहीं जाने दूंगी। मुझे एक लड़की एक माँ की ममता के आगे खड़ी होगी। एक माँ से उसके साथ रहने का हक छीनेगी तू? मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जीत तो सिर्फ एक माँ की होगी। अर्धांगी भी अपना सुहाग नहीं हारेगी।
का बदलना, मन की घबराहट, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। जब तक मैं रूही से माफी ना मांग लूं कुछ भी सही नहीं लगेगा। रूही तुम्हें क्या हो गया? रूही होश में हो? रूही होश में हो? क्या हो गया रूही तुम्हें? रूही तुम ठीक तो हो ना? रूही आंखें खोलो। रूही प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज रूही ऐसा मत करो। रूही मैंने जो भी बोला था गुस्से में आकर बोल दिया था। प्लीज गलती से बहुत कुछ बोल दिया। प्लीज मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। रूही प्लीज आंखें खोलो। रूही उठ जाओ। रूही प्लीज उठ जाओ प्लीज। रूही थैंक गॉड रूही तुम ठीक हो। आई एम सो सॉरी, मेरी जान निकल गई थी रूही। आई एम सो सॉरी। मैंने जो भी किया बहुत गलत किया रूही, बहुत हर्ट किया तुम्हें। लेकिन रूही मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रूही, कुछ नहीं होने दूंगा रूही। चलो उठो प्लीज। रूही भावनाओं में बह रही है। इस जन्म में नाची का साथ ना मिलने से आप कठोर हो गए हैं। इसमें कठोरता वाली तो कोई बात ही नहीं है रूही। आज नहीं तो कल इस दुनिया से सबको जाना ही है। बस फेर की बात है। कोई जल्दी जाता है तो कोई बाद में। तो तुम मेरे नहार को आजाद कर दो और जाने दो उसको मेरे साथ। रूही प्लीज आंखें खोलो। रूही प्लीज आंखें खोलो। रूही तुम्हें कुछ नहीं होगा। रूही तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया तुम्हें रूही? प्लीज आंखें खोलो। प्लीज मुझे माफ कर दो। आंखें खोलो, मुझसे बात करो। प्लीज बात करो मुझसे। रूही प्लीज प्लीज। हाँ जी। रूही तुम ठीक हो? थैंक गॉड। थैंक यू खाटू जी। थैंक यू सो मच। थैंक गॉड तुम ठीक हो रूही। लेकिन रूही तुम बेहोश कैसे हो गई रूही? पता है तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरी जान निकल गई थी रूही। मैं जानता हूँ रूही, गुस्से में आकर मैंने बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दो रूही यार। घर में कोई नहीं था, अकेली थी, मुन्नी भी सो रही थी रूही। एक्चुअली सब मेरी गलती है रूही। मुझे पता है तुम्हारी इस हालत की वजह क्या है। मैंने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, तुम पूरा दिन रोई होगी, खाना नहीं खाया होगा, वीकनेस आ गया होगा, चक्कर आया होगा, और तुम सो सॉरी रूही। आई एम सो सॉरी। मतलब नहार जी ने कुछ नहीं देखा, उनको उस परछाई के बारे में कुछ नहीं पता। अब नहार जी से कुछ कहूंगी तब भी वो मेरी बात नहीं मानेंगे।